विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2000 से 2013 तक डायबिटीज रोगियों की संख्या 3.2 करोड़ से बढ़कर 6.3 करोड़ हो गई है। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज पीड़ित वयस्कों की संख्या 1980 में 1.19 करोड़ थी। ये 2014 में बढ़कर 6.45 करोड़ हो गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 100 डायबिटीज रोगियों में 15 डायबिटीज के रोगी भारतीय हैं और अगले 15 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 10.12 करोड़ होने की आशंका जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात तो रख दी है, लेकिन मधुमेह जो बीमारी है वो आखिर होती क्या है, क्यों होती है, भारतीयों में क्यों होती है और क्या उसके लिए उपाय किए जाएं कि उससे बचा जा सके। हमारे साथ इस समय डॉक्टर मोनाशीष साहू हैं। सबसे पहले बताइए कि होती क्या है मधुमेह। मधुमेह बॉडी की कंडीशन है जहाँ पे मधु, शुगर, मिठास, ये शुगर हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, सो द इंक्रीज लेवल ऑफ शुगर। और कंडीशन क्यों होती है, जो इसका जो सवाल है, इसका बहुत कारण होते हैं, पर जो हमारे साइंटिस्ट और हम लोग को जो समझ में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक हार्मोन की प्रॉब्लम है। एक इंसुलिन हार्मोन की दिक्कत होती है जो कि पैनक्रियास ग्लैंड से बन नहीं पाती है या अच्छे से काम नहीं कर पाती है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये पता चला है कि जीवन शैली गड़बड़ हो गई है, एक्सरसाइजेस कम हो गए हैं जिसमें कि योग भी एक आता है, डाइट की स्टाइल लोगों का बदल गया है। तो बहुत सारे ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसके कारण मधुमेह होती है। मधुमेह अगर किसी को हो, यानी मुझे मधुमेह है, ये कैसे पता कैसे चलेगा, उसके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी को वेट लॉस हो रहा है, वजन बिना किसी कारण का अगर घट गया है, या बार बार अगर उनको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रही है, पेशाब आ रही है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्यास, अत्यधिक प्यास लग रही है, कभी कभी भूख भी बहुत तेज़ लगती है। हिंदुस्तानियों में ऐसी क्या खास बात है? आपने कहा खास तौर के हिंदुस्तानियों में पेट काफ़ी लोगों का बढ़ गया है। ये पेट बढ़ने के कारण जो हमारा कभी कभी जो इंसुलिन हार्मोन की जो एक्शन है और उसमें जैसे वो शुगर नियंत्रण जो करने की जो काबिलियत है वो घट जाती है। ये बताइए कि ये कितनी खतरनाक है ये बीमारी, मतलब क्या क्या हो सकता है इस बीमारी से? डायबिटीज़ के साथ कोई आंखों की प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, डायबिटीज़ के साथ हार्ट डिजीजेस, दिल की प्रॉब्लम हो गई है, जब कभी कभी एंजियोप्लास्टी, बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी। एंड कई बार दुख होता है जब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ है लोगों को, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, मधुमेह कंट्रोल नहीं किया और आज की तारीख में उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, डायलिसिस पर है, फिर गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये सब इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ का जिनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या योग से ये ठीक हो सकती है? योग एक रूप है जीवन शैली जीने की। योग हमें सिखाता है कि कैसे हमें जीवन शैली को अपनाना चाहिए, एंड योग से डेफिनेटली मधुमेह के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। और मेरे हिसाब से योग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ में, मधुमेह में। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट कहती है कि चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया में दुनिया के आधे डायबिटीज रोगी रहते हैं। हमारे साथ योग गुरु हैं। नमस्कार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, क्या क्या कौन कौन से आसन हैं जो करें जिनसे डायबिटीज़ पर काबू पाया जा सके? डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के लिए देवंग भाई 5 आसन और 2 प्राणायाम, यदि इनको किया जाए तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ को कंट्रोल तो किया ही जा सकता है। माने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया जा सकता है। तो प्राणायाम में एक तो कपालभाति, सीधा पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो डीजनरेट हुए हैं वो रीजनरेट होते हैं। उससे देवंग भाई पाँव इस तरह से न मोड़ सकें, वो ऐसे बैठ करके कर सकते हैं, वो कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है। और दूसरा, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और फ्रोजन शोल्डर की समस्या, वीकनेस, ये जो प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने भी यही बातें बताई थी जो आप बता रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं, यानी आप सांस लें और सांस छोड़ें। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ा। ऐसे 1 राउंड कपालभाति का 5 मिनट का, 1 राउंड अनुलोम विलोम का 5 मिनट का, ये कम से कम 3 राउंड करने पड़ेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। और यदि बहुत क्रॉनिक डायबिटीज़ है तो उनको ये 5-5 राउंड भी करने पड़ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 2 क्रियाएं। अब आप वज्रासन में आ गए। अब वज्रासन में जो ना बैठ सके वो सुखासन में भी बैठ करके
कर लेंगे तो पहले तो वज्रासन में बता देता हूँ, फिर जो सुखासन में बैठ करके या पद्मासन में बैठ के भी योग मुद्रासन किया जा सकता है। अब अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियों पर नाभि के दोनों और मुट्ठियाँ लगा देते हैं और सांस बाहर छोड़ के ऐसे झुकते हैं। ये है डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंडूकासन। ऐसे एक स्थिति में लगभग 30 सेकंड ठहरना चाहिए। तो अभी तो क्योंकि हमें जल्दी जल्दी बताना है इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इसको 3 से 5 बार किया जा सकता है। फिर बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ के ऊपर। ये दूसरा पोजा मंडूकासन का। ऐसे गर्दन सीधी रहती है, साथ ही घुटनों से लग जाती है। तो ये मंडूकासन बहुत ही अच्छा आसन है। जो ज़्यादा ना कर पाए अकेला ये भी कर लें, लेकिन यदि 5 कर पाए तो और डिफरेंट एंगल से पेनक्रियाज को एक्सरसाइज मिलेगी। फिर एक ये वक्रासन, इससे पेट और पेनक्रियाज को बहुत एक्सरसाइज मिलती है। ऐसे दाएं पैर मुड़ा, बाएं हाथ ऐसे बीच से डालो और ऐसे घूम गए, इसको वक्रासन कहते हैं। ऐसे एक तरफ से हाथ उधर हाथ से एक हाथ पीछे की तरफ, एक हाथ को क्रॉस करके ऐसे पकड़ा ऐसे, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको किया और ऐसे क्रॉस करके और ऐसे घूम गए। तो ये वक्रासन बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए। और जिनसे हो पाए तो बाएं पैर ऐसे मोड़ के दाहिना पैर बाहर की ओर रख देते हैं, इसको अर्धमत्स्येंद्रासन कहते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। इसमें और ज़्यादा पेनक्रियाज को और ज़्यादा कस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं एक तरह से ना, तो इससे पेनक्रियाटिक जूस पूरा निकलेगा भी और बनेगा भी, दोनों काम एक साथ होंगे। तो ऐसे ये अर्धमत्स्येंद्रासन है। और फिर इसमें जिनको डायबिटीज़ के बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ये गोमुखासन, पीछे से मैं एक बार करके बता रहा हूँ आपको। ऐसे किया, हाथ पीछे पकड़िए, और सामने से ये घुटने पर घुटना आ गया, ऐसे क्रॉस करके रख दिया पैर को और ऐसे किया। तो ये डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम बहुत होती है डायबिटीज़ वालों को, तो उससे ये गोमुखासन। हाँ, और एक को बोलते हैं शशक आसन। ऐसे हाथ ऊपर उठाए और ऐसे कुल मिलाकर डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाती है या कंट्रोल हो जाती है इससे? मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले तो यही बोलते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकते, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया जा सकता है, अपवाद को छोड़ करके। तो डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ ये करें, पहले उनकी दवाइयाँ कम होंगी, बाद में छूटेंगी, धीरे धीरे इंसुलिन कम होगी, बाद में बंद होगी, और बाद में डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। तो पेशेंट खुद कहेंगे कि योग से डायबिटीज़ को कंट्रोल ही नहीं क्योर किया जा सकता है, डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल डायबिटीज के इलाज पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये 2016-17 में स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार के बजट का 4.7 गुना है। ये सर्विस टैक्स से होने वाली कुल आय का करीब 3/4 है। हर साल खर्च में 20 से 30% का इजाफा होने की आशंका है।